नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों हम लोग आज लगाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और अभी आपके बाकी हैं यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट लगाना, अर्थात पूरे के पूरे 50 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं जो कि आपके 25 क्वेश्चनों की आपकी सीरीज है। और अभी तक हम लोगों ने 20 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, मंगलुरु में मंगलुरु है और आपके नई दिल्ली में कौन है? तो नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय दल जिसकी स्थापना बर्लिन में 1914 में हुई थी, ये किसने किया था? सही जवाब का हो जाएगा डी नंबर, जो कि आपका है चंपाकरमन पिल्ले। चंपाकरमन पिल्ले ने भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना 1914 में बर्लिन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थर्ड नंबर, कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे, तो आपका यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, अर्थात जो मादा एनोफिलीज होती है उसके माध्यम से ही आपका क्या होता है? मलेरिया बुखार आपका हो जाता है। मादा एनोफिलीज अर्थात सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोल घर कहाँ पर है? गोल घर कहाँ पर है? गोल घर आपका कहाँ पर है? ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो ए नंबर है आपका। गोल घर कहाँ पर आपका है? पटना में है। ठीक है, कहाँ पर है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात जिसे सेज बोलते हैं, क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं? तो जो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, तो इसके लिए क्या स्थापित करने के लिए? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? तो विदेशी निवेश। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए आपका अनन्य आर्थिक अर्थात जो आपका आर्थिक क्षेत्र है उस सेज को बढ़ा दिया गया है विदेशी निवेश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी जम्मू कश्मीर से संबंधित आपकी परियोजनाएं होंगी वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपका जो पुलवामा आपका विवाद हुआ है, इस कारण से जो नदियों में पानी रोकने के लिए एक बात हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ से संबंधित जितने भी अपडेट है, जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी आपके यहाँ पर परियोजनाएं हैं, सभी को रट डालना बिल्कुल से 100%। अब आएंगे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। तो कह रहा है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपका 6 का आपका बी नंबर, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सलाल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी में जो आपकी है, तो आपकी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात ये आपका 1942 अर्थात 8 अगस्त 1942 को आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा लगाया था गांधी जी ने, उस समय आपकी समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका ऑप्शन 7 का हो जाएगा डी नंबर, जो कि बलिया में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार थी इसका गठन कहाँ पर किया गया? बलिया में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, लीवर किससे भरपूर होता है? जो लीवर होता है किससे भरपूर होता है? भरपूर स्रोत होता क्या है? लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लीवर में भरपूर स्रोत होता है आपका प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का। और आपकी बॉडी में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है और हीरेपिन प्रोटीन होता है। तो ऐसे आपके होते हैं जैसे कि आपका ब्लड कट जाता है तो जमने के लिए होते हैं, और आपका हीरेपिन जो होता है तो आपकी नसों में लगातार प्रवाहित होने वाला आपका होता है, जो कि नसों में जमने ना पाए, इसलिए हीरेपिन आपका प्रोटीन होता है जो आपको काफ़ी लाभ देता है। तो वो आप सभी कहाँ पे बनते हैं? आपके लीवर से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 9 नंबर कह रहा है,
और 9 नंबर कह रहा है अमरबेल, मतलब कि कसकुटा क्या है। अमरबेल आपने नाम सुना होगा। अमरबेल एक ऐसी एक कह सकते हैं कि एक बेल होती है, ऐसा पौधा होता है जिसमें ना जड़ होती है ना किसी प्रकार की। अगर किसी पौधे में डाल देते हैं तो आसानी से वो पूरे पेड़ में छा जाती है और पेड़ को यहाँ पर देखा जाए कि सर्वनाश भी कर देती है चारों तरफ से। तो अमरबेल क्या है, तो अमरबेल एक प्रकार की क्या हो जाएगी यहाँ पर डी नंबर, एक परजीवी है। क्या है, परजीवी है, जिसमें आपका जीव नहीं होता है, लेकिन अगर पौधे में डाल दिया जाए तो उसमें जीव आ जाता है, अर्थात वो हरी भरी हो जाती है और पूरे पेड़ पे आपकी छेल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है। तो जो घटिया माल होती है, तो घटिया माल के लिए जो मांग होती है तो क्या हो जाएगी भाई, तो घटिया माल जो होगा तो उसे ऋणात्मक वृद्धि होगी, अर्थात वहां पर लोग खरीदेंगे नहीं। इस कारण घटिया माल के लिए जो मांग होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, अर्थात आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो ये घटक किसका होता है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में आपका जवाब हो जाएगा कि नाइट्रोजन आपका होता है, उसमें घटक आपके प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। आपके सर्वाधिक अनिवार्य घटक आपका प्रोटीनो होता है। ठीक है, प्रोटीनो होता है। इसके पहले हमने जो पिछला वीडियो बताया था, तो वीडियो उसमें कमेंट दिया था, हमने कमेंट कहा था कि किसी भी पौधे को उगने के लिए क्या जरूरत नहीं होती, मतलब कि क्या आवश्यक नहीं होता है, खनिज, पानी, लवण था और ऑप्शन में आपका था प्रकाश। तो ऑप्शन जवाब हो जाएगा उसका प्रकाश, क्योंकि प्रकाश, मान लीजिए आपके घर पे कोई गमला है या किसी पौधे को जगाना है तो आप घर के अंदर भी रख देते हैं तो प्रकाश की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके वहां पर खनिज, लवण और आपका जैसे नाइट्रोजन संबंधी आदि उर्वरक चीजों की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सारगैसो समुद्र किस महासागर में है, तो हमने बताया था कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल घास का मैदान है और उस विशाल घास के मैदान को ही सारगैसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारगैसो बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन आपसे आता है। ऑप्शन 12 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि अटलांटिक महासागर में आपका सारगैसो समुद्र है, जो कि एक घास का विशाल मैदान है, आपका सारगैसो मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाए, मैक्सवेल। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। हमने पिछले वीडियो डाला था, वहाँ पर आपको बताया है कि किसने किस चीज़ की खोज किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले जो वीडियो हमने डाला है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अर्थात जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीशों की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। 14 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात राज्यपाल करता है। ठीक है, जिला न्यायालय के होते हैं तो राज्यपाल ही करता है। और यहाँ पर अगर बात करें कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों करता है राज्यपाल करता है। ठीक है, और याद रखना जो नियुक्ति करता है उसी को वो त्याग पत्र भी देगा। ये पॉलिटी का नियम है कि जो उसको नियुक्ति करेगा वही उसी को वो त्याग पत्र देगा। 1-2 क्वेश्चन आपके अपवाद होते हैं इसमें नहीं, लेकिन 100% आपका यही रूल मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 नंबर की पूना समझौता जो कि 1932 किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता किसके मध्य हुआ था, बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन आपका रहता है। तो पूना समझौता आपका हुआ था, 15 का जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य आपका पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, जो कि 1932 में हुआ था, गांधी जी और आपके अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है, अर्थात किसी पदार्थ का अगर फोटोग्राफ लेते हैं तो उसकी चमक वो किस पर निर्भर करता है, अर्थात उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका 16 हो जाएगा ए नंबर, पदार्थ की चमक पर डिपेंड करती है उद्भासन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं ना कि वो मित्र राष्ट्र थे, लेकिन भूल जाते हैं कि कौन राष्ट्र थे कौन राष्ट्र नहीं थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो जापान लड़ा था वो किसकी ओर से लड़ा था, 17 का जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी के खिलाफ, जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ता था। जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई किया था जापान ने और यूनाइटेड किंगडम के साथ आपकी लड़ाई किया था जापान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, अर्थात जो आकाश में नीला रंग चारों तरफ छा जाता है वो किस कारण, अर्थात प्रकाश की कौन सी घटना होती है। तो इस प्रकाश की घटना को बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। कह सकते हैं कि सुबह सूर्य आपका जो लाल दिखता है तो किस कारण से होता है, आपका प्रकीर्णन के कारण ही होता है। शाम को अगर सूर्य अस्त होता है उस समय अगर प्रकाश आपका लाल दिख रहा है सूर्य, तो भी आपका होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो धूल वगैरह से मिलकर एक कह सकते हैं प्रकीर्णन का निर्माण करता है। इस कारण से आपका जो सुबह और शाम को जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है। किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसी कारण से लाल जो आकाश होता है वो भी आपका नीला होता है। किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना, तो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है, जो कि वो पहले का क्वेश्चन है लेकिन वर्तमान में देखो पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 1950। ठीक है, 1950 आपकी मार्च 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 में। और इसके बाद यहाँ पर 1952 में, तो 1952 में आपका क्या किया गया था? तो जो पंचवर्षीय बनती थी, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति आपका विकास परिषद देता था, वही आपका करता था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठनबंध किसने दिया? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, ठीक है, गठबंधन किसने दिया था? तो ये जो वर्ड दिया था, तो ये वर्ड किसने दिया था? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बराक ओबामा। बराक ओबामा, मैंने कहा था कि राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठन किसने किया था? बराक ओबामा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 आ गया है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर अगर एक परत ना होती तो आपको हो सकता है जो रेडियो से आप वॉइस सुनते हैं तो आपको सुन नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी एक परत पाई जाती है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। ये आपकी कौन सी है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली किरण आपका हो जाएगा यहाँ पर आयन मंडल, अर्थात आयन मंडल ही एक ऐसा है जो आपकी पृथ्वी से जाने वाली किरण होती है वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देती है, तो आपकी आयन मंडल होती है। सही जवाब आपका हो जाएगा आयन मंडल। देखो क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी आपकी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और आपका जैसे ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है वो भी आपकी कहाँ से होता है? क्षोभ मंडल में होता है। बहिर्मंडल में क्या होता है? तो बहिर्मंडल में जैसे आपकी कृत्रिम उपग्रह हैं, तो कृत्रिम उपग्रह वगैरह कहाँ पर आपको होते हैं? वायुमंडल में होते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है? आपकी जो ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 32 नंबर, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? अर्थात मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगा सकता है वो कौन लगा सकता है? 22 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात संसद लगा सकती है। ठीक है, संसद लगा सकती है, लेकिन संसद के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो करता है वो संसद से सलाह लेता है, तो ऑप्शन अगर यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है तो संसद को सही कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निस्तृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो एक मासिक धर्म चक्र के दौरान जो निस्तृत अंडों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 23 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है ये किस क्षेत्र में? तो 24 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, सांख्यिकी क्षेत्र में। ठीक है, सांख्यिकी के क्षेत्र में आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। और हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? आपके 4 ऑप्शन हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्थात कौन सा पशु है जो ज़्यादा से ज़्यादा नमक का सेवन कर जाता है फिर भी उसको रक्तचाप नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अपना IQ को अच्छे से प्रयोग करेंगे कि कौन जानवर कहाँ पर रहता है, किस एरिया में रहता है, किस लोकेशन में रहता है, कब उसको पानी मिलता है, क्या होता है, तो आप आसानी से इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इसका सही जवाब आप दे पाएंगे यहाँ पर 25 नंबर का। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है तो सभी वीडियो को वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।